आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। BSNL की 4G सेवा जल्द शुरू होगी। अप्रैल से बिजली मूल्य वृद्धि का संकट। महिला दिवस पर अधिकारियों के लिए जागर। मौसम विभाग से बारिश का अनुमान। राजहंसगढ़ में चलाया गया सफाई अभियान। शिक्षक भर्ती के लिए काउंसलिंग जल्द होगा। मिशन 12वीं कल से शुरू हो रहा है। कचरा ट्रैक्टर ट्रॉली को आग लगाने की घटना। BS Channabasappa and Sons, the Textile Mall at Tilakwadi, Belagavi. अब समाचार विस्तार से। भारत संचार निगम लिमिटेड जल्दी भारत में 4G सेवा शुरू करेगा। BSNL ने अगले महीने यानी अप्रैल के महीने में कमर्शियल 4G सेवाएं शुरू करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज से कुछ उपकरण खरीद रही है। पिछले महीने BSNL ने TCS से उपकरणों के लिए 24,500 करोड़ रुपए के सौदे को मंजूरी दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक BSNL 200 साइट्स के लिए उपकरण प्री ऑर्डर कर रहा है, जो कि फिलहाल पंजाब राज्य में सबसे पहले इस्तेमाल होने जा रहा है। प्रारंभ में 4G सेवा पंजाब के 3 जिलों अर्थात फिरोजपुर, अमृतसर और पठानकोट में शुरू की जाएगी। ये BSNL की 4G सेवा शुरू करने की पायलट परियोजना का हिस्सा है। TCS के फाइनल टेंडर को अभी सरकार की मंजूरी मिलने बाकी है। TCS को मार्च के अंत तक 1,04,000 साइट्स के लिए सरकार की मंजूरी मिल सकती है। कंपनी इन सेवाओं के लिए पंजाब से परीक्षण शुरू करेगी। अप्रैल से बिजली मूल्य वृद्धि का संकट। प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को इस गर्मी में बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी का झटका लगने वाला है। एस्कॉम, बेस्कॉम आदि बिजली आपूर्ति कंपनियों ने वित्तीय नुकसान का हवाला देते हुए टैरिफ बढ़ाने की मांग की थी। प्रति यूनिट बड़ी दर को लेकर ग्राहकों से आपत्ति मांगी गई थी। आपत्ति दर्ज कराने के बाद कुछ दिन पहले हुबली में एक बैठक आयोजित की गई, लेकिन बिजली कंपनियों की मांग को देखते हुए KERC ने संशोधित बिजली शुल्क की अनुमति देने का फैसला किया है। नई दरें 1 अप्रैल से लागू होगी, क्योंकि KERC ने दरों में बढ़ोतरी की अनुमति दे दी है। एस्कॉम ने अन्य कंपनियों के साथ मिलकर KERC से मांग की थी कि रेट 1 से बढ़ाकर 1.5 रुपये प्रति यूनिट किया जाए। हालांकि रेट कितने बढ़ाए जाएंगे इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि बताया गया है कि संशोधित दरों की घोषणा 8 दिनों में की जाएगी। महिला दिवस पर अधिकारों के लिए जागर। किसी न किसी कारण से महिलाओं को लगातार अन्याय का सामना करना पड़ता है। नारी शक्ति इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए एकजुट हुई और उन्होंने अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई। ये बयान जिला महिला परिषद के कार्यकर्ताओं ने सौंपा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पृष्ठभूमि पर बुधवार को महिला वर्ग ने अपने अधिकारों की मांग को लेकर प्रशासन को बयान सौंपा। इस बयान में महिलाओं ने अपनी विभिन्न मांगों को रखा। बैठक में महंगाई, गैस मूल्य वृद्धि वापस लेने समेत अन्य मांगें रखी। शहर और आसपास के इलाकों में जलापूर्ति की समस्या गंभीर हो गई। सरकार को महिलाओं से जुड़े इन सवालों का जवाब देना चाहिए। इसी तरह ये मांग की गई कि अन्याय के निवारण कदम उठाए जाए। मौसम विभाग से बारिश का अनुमान।
होली का त्यौहार समाप्त होने के बाद ये माना जाता है कि बारिश होली को शांत करने के लिए हाजिरी लगाती है। साथ ही महाराष्ट्र के कुछ शहरों में बारिश होती दिखाई दी है। इसके बाद अगले 24 घंटे में कर्नाटक में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने इस संबंध में चेतावनी दी है। इस बात के संकेत है कि बारिश मुख्य रूप से तटीय जिलों में होगी। बारिश की आशंका को लेकर शहरवासियों को अलर्ट रहना होगा। मानसून की बारिश आमतौर पर मार्च के अंत और अप्रैल की शुरुआत के बीच होती है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से दिए गए पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 2 दिनों में बारिश होने की बात कही गई है। राजहंसगढ़ में चलाया गया सफाई अभियान। किलों की शान के कारण बहुत से लोग ऐसे किलों का भ्रमण करने में अग्रणी होते हैं, लेकिन कई बार वे इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं कि किला क्षेत्र को पवित्र और स्वच्छ रखना चाहिए। राजहंसगढ़ किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा का अनावरण और लोकार्पण समारोह धूमधाम से संपन्न हुआ। इस समारोह में शिव प्रेमियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हालांकि इस समारोह के बाद किले पर पीने के पानी के नीचे बोतलें और कुछ अन्य सामान पड़ा रह गया। इसे ध्यान में रखते हुए बेलगांव में किला सेवकों ने किले पर सफाई अभियान चलाया। किले में कई और बिखरी हुई सामग्री को एकत्र कर उसका निस्तारण किया जाता था। दुर्ग सेवकों के इस कार्य की सराहना हो रही है। शिक्षक भर्ती के लिए काउंसलिंग जल्द होगा। राज्य के स्कूलों में 15,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जल्दी काउंसलिंग प्रक्रिया लागू की जाएगी। काउंसलिंग की तारीख अगले 2 दिनों में घोषित की जाएगी। ऐसे में योग्य उम्मीदवार को बड़ी राहत मिली है। शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया पिछले 1 साल से चल रही है। 15,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए पात्र अभ्यर्थियों की अंतिम सूची नवंबर में घोषित की गई थी। हालांकि इस सूची पर आपत्ति जताते हुए कुछ उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उसके बाद कोर्ट ने अंतिम सूची को रद्द कर नई सूची प्रकाशित करने का निर्देश दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने नई सूची जारी कर दी है। मिशन 12वीं कल से शुरू हो रहा है। 12वीं की परीक्षा गुरुवार 9 मार्च से शुरू होगी। जिलाधिकारी नितेश पाटिल ने परीक्षा केंद्र क्षेत्र में 5 या इससे अधिक लोगों को घूमने से रोकने के लिए कर्फ्यू आदेश जारी किया है। जिले के साथ ही प्रदेश भर में गुरुवार से 12वीं कक्षा की फाइनल परीक्षा शुरू होगी। परीक्षा अवधि के दौरान केंद्र के साथ साथ केंद्र क्षेत्र में किसी भी तरह की अप्रिय घटना न हो, इसके लिए जिलाधिकारी ने कर्फ्यू आदेश जारी किया है। इस साल परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को परीक्षा केंद्रों पर आधे घंटे पहले प्रवेश दिया जाएगा, इसलिए छात्रों को सहूलियत होगी। प्रदेश में 12वीं की परीक्षा 9 मार्च से और 10वीं की परीक्षा 29 मार्च से शुरू होगी। इस परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है और परीक्षा को लेकर मुख्य पर्यवेक्षकों को निर्देश दे दिए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे होंगे। कचरा ट्रैक्टर ट्रॉली को आग लगाने की घटना। ये घटना मंगलवार शाम की है, जब हिंडलगा में बॉक्साइट मुख्य मार्ग पर कचरा ले जा रहे एक ट्रैक्टर में अज्ञात लोगों ने आग लगा दी। पिछले 5 साल से हिंडलगा ग्राम पंचायत में घर घर से कचरा उठाने का काम इसी ट्रैक्टर के जरिए किया जाता है। हालांकि मंगलवार को अवकाश होने के कारण हिंडलगा में बॉक्साइट रोड पर कूड़े से भरा ट्रैक्टर खड़ा था। अज्ञात व्यक्ति द्वारा ट्रैक्टर में आग लगाने से 40 से 50,000 रुपये का नुकसान हुआ है। इस संबंध में एपीएमसी थाने में मामला दर्ज कर मुआवजे की मांग की गई है। गांव के कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सोचा कि ट्रैक्टर में आग लगी है और उन्होंने दौड़कर आग बुझाकर आपदा को टाल दिया। इस समय श्रीराम सेना के जिलाध्यक्ष रवि कोकितकर और हिंडलगा ग्राम पंचायत उपाध्यक्ष भाग्यश्री कोकितकर ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। इस बुलेटिन में वक्त हो गए छोटे से ब्रेक का। देखते रहे स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही
साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते अगले समाचार की ओर। कलमेश्वर गली बीके कंगराली में शॉर्ट सर्किट से गजानन कल्लापा के भूसे में आग लग गई, जिससे करीब 60,000 का नुकसान हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि ये घटना सुबह 9 बजे के बीच हुई। घटना होते ही हिस्कॉम के कर्मचारियों ने तुरंत बिजली की आपूर्ति काट दी। इस दौरान सभी किसानों और ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया। इसी दौरान उन्होंने गाँव में पानी की टंकी मंगवाई और आग बुझाने का प्रयास किया। अध्यक्ष पूनम पाटिल के सदस्य जयराम पाटिल, तानाजी पाटिल, अनिल पावशे आदि मौजूद रहे। उन्होंने आग बुझाने का प्रयास किया और सरकार की ओर से मदद करने का भी आश्वासन दिया। आड़ी गांव के संजीवनी गिरी मठ में फाल्गुन पूर्णिमा मनाई गई। शाश्वत अनंत सर्वव्यापी शक्ति के साथ एक हो जाना मोक्ष प्राप्त करना है। परम पावन परमात्मा राज महाराज ने जोर देकर कहा कि यदि कोई इस अनंत शक्ति में विश्वास करता है तो वो जीवन रूपी नाम से मोक्ष के तट पर जा सकता है। वे आदि तालुका निपानी में संजीवन गिरी पर श्री दत्त देवस्थान मठ की ओर से सर्वज्ञ सांस्कृतिक भवन में फाल्गुन पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित प्रवचन कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस अवसर पर प्रातः श्री दत्त गुरु के चरणों में अभिषेक कर महाआरती की गई। शाम 7:30 बजे मंत्रोच्चार के बाद आयोजित प्रवचन कार्यक्रम में परम पावन परमात्मा राज महाराज ने मार्गदर्शन दिया। आरपीडी कॉलेज में महिला सक्षमीकरण पर चर्चा। हाल ही में महिला दिवस के अवसर पर रानी पार्वती देवी कॉलेज में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अध्यक्षता एसकेई संस्थान के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के सदस्य बिंबा नाडकर्णी ने की। प्रसिद्ध फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर अश्विनी बेहरे मुख्य अतिथि थे। प्राचार्य अनुजा नाइक ने स्वागत किया। प्रोफेसर सुजाता बीजापुरी ने अतिथियों का परिचय कराया। उसके बाद डॉक्टर बेहरे ने महिलाओं को स्वास्थ्य के बारे में बताया। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग जरूरी है। हर महिला को 40 के बाद योग करना चाहिए। शरीर को फिट रखने के लिए अच्छी डाइट की ज़रूरत होती है, इसलिए आहार में पौष्टिक खाद्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। प्रोफेसर शर्मिला संभाजी ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के सभी प्राध्यापक उपस्थित रहे। बुजुर्ग मतदाताओं के लिए पोस्टल वोटिंग की सुविधा। देश में पहली बार 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता डाक से मतदान कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव में वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुविधा प्रदान की है। कोई भी मतदान से वंचित न रहे, इसके लिए चुनाव आयोग द्वारा ऐसी गतिविधि लागू की जा रही है। 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को मतदान केंद्र पर मतदान के लिए आने की अनुमति नहीं है। उन्हें शारीरिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। इससे 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं, विकलांग व्यक्तियों के लिए डाक मतदान की सुविधा होगी। इससे पहले सरकारी कर्मचारियों, पुलिस, भारतीय सैनिकों के लिए डाक द्वारा मतदान प्रदान किया जाता था, जिन्हें चुनाव कार्य के लिए सौंपा गया था। इसका विस्तार किया जाएगा। पुस्तकें और वर्दी अप्रैल के अंत तक। राज्य बोर्ड के स्कूलों में भर्ती छात्रों के लिए 2023-24 शैक्षणिक वर्ष कार्यक्रम से पहले पाठ्यपुस्तकें और गणवेश उपलब्ध रहेंगे। विभाग के आयुक्त ने अप्रैल के पहले सप्ताह में बताया था कि प्रदेश भर के सभी स्कूलों में पाठ्यपुस्तकें पहुंच जाएगी। विशाल आर द्वारा दिए गए पिछले वर्ष पाठ्यपुस्तकें और गणवेश उपलब्ध कराने में देरी के कारण असुविधा हुई थी, इसलिए लोक शिक्षण विभाग ने इस साल की शुरुआत में प्रक्रिया शुरू कर दी है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार 66 पाठ्यपुस्तकों की छपाई का कार्य पूरा कर लिया गया है। पंडित बाला साहेब कुलकर्णी की जन्म शताब्दी के अवसर पर संगीत समारोह। स्वर्गीय पंडित भगवंतराव कुलकर्णी बेटके हलकर की जन्म शताब्दी के अवसर पर 11 मार्च शनिवार और 12 मार्च रविवार को भव्य संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम शनिवार शाम ठीक 5:30 बजे कोनवाल गली स्थित लोकमान्य रंगमंदिर में शुरू होगा। ये कार्यक्रम कुल 3 सत्रों में होगा तथा इसका प्रयोजन इस प्रकार है। 11 को शाम 5:30 बजे बेलगाम के श्रीधर कुलकर्णी का गायन होगा और उनके साथ तबले पर ऋषिकेश सुरबासे और समाधिनी पर अमेय बिच्छू होंगे। गाने के बाद पंडित नंदन हेरलेकर बेलगाम में संगीत उद्योग में बाला साहेब के योगदान के बारे में भाषण देंगे। इसके बाद जाने माने तबला वादक पंडित रामदास पलसुले अलग से तबला बजाएंगे। उचगांव में श्री मलेकर्णी देवी सप्ताह का शुभारंभ। उचगांव में अमराई में सप्ताह भर चलने वाले मलेकर्णी देवी के उत्सव की शुरुआत मंगलवार 7 मार्च को उचगांव और आसपास के क्षेत्रों के लगभग 6 से 7 हज़ार भक्तों की उपस्थिति में सुबह 6:30 बजे महाआरती के साथ हुई। प्रारंभ में सोमवार 6 मार्च को होली पूर्णिमा पर देवी की पालकियों को गांधी चौक स्थित देसाई के महल से कचेरी गली, बस अड्डे और मलेकर्णी मार्ग से देवी के अमराई लाया गया और सुबह सुबह अमराई के विभिन्न मंदिरों से अभिषेक और सभी पूजाओं के
साथ हमेशा की तरह मलेकरणी देवी की पूजा करके ध्वजारोहण और अग्नि देवता को प्रज्वलित करके महाआरती शुरू की गई। इस महाआरती में उचगांव और आसपास के क्षेत्र से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।